सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो ऐसे हैक्स और टिप्स की जो आपकी साइंस के एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला सकता है। ऐसी कौन सी प्रेजेंटेशन टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है कि हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कई साल से टॉपर्स ने फॉलो करा और उन्हें ये चीज पाई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको बताइए साइंस का पेपर बहुत इजी आने वाला है, इस चीज को दिमाग में रख लो। सबसे इजी पेपर साइंस का आने वाला है, पहली चीज। दूसरा, किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, हर एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखना है, फिजिक्स में क्या ध्यान रखना है, बायोलॉजी में क्या ध्यान रखना है, हर एक सब्जेक्ट वाइज चीजें बताऊंगा। उसके बाद कि हमें किस तरीके से लास्ट दिन पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना और क्या हमारे हैक्स हैं, हर एक चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान सुनना, आपके सीनियर से कई बार फॉलो करें और उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपने वीडियो देख ली है। उसके बाद एग्जाम देने के वापस कमेंट करना कि आप ये जो हैक्स मैंने बताए कि आपको हेल्पफुल थे या नहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को पूरा कवर कर लेना है। सिर्फ एनसीईआरटी लास्ट डे कोई भी प्रदीप एसचंद इधर उधर मत देखो, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, या आपके नोट्स हो तो नोट से कर लो, दैट्स इट। उसके बाद एनसीईआरटी में क्या करना है, तो एग्जांपल्स कर लो, जो भी इन टेक्स्ट एग्जांपल्स दिए, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री में सेम टू सेम एज इट इज आते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल तक सेम आता है, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से होते हैं वो ध्यान से कर लेना, राइट। उसके बाद आपको हर एक एक्टिविटी को पढ़ लेना है कि किस में क्या रिएक्ट हुआ, क्या कौन सा लिटमस पेपर था, कौन सा मेटल किससे रिएक्ट हुआ, क्या कंपाउंड बन रहा है, हर एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिकॉज इसी से आपका असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आपको लास्ट 7-8 बजे आप सोने जाओगे, एक या दो पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, दैट्स इट। उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरे टाइम मैनेजमेंट चीजें भी बन रही है, मुझे सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, ओके। अब जब आप पेपर देने जाओगे तो आप किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको बताया कि आपको टोटल कितने मिलेंगे, 3 घंटे मिलते हैं, दैट इज 180 मिनट्स। बट उससे पहले आपको 15 मिनट जो मिलता है एडवांस, इस 15 मिनट का क्या यूटिलाइजेशन करना है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले, हर एक क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उससे कुछ ऐसा यूनिट होंगे, सेंटीमीटर, मीटर, ओम मीटर, रेसिस्टिविटी, है ना। तो आप क्या करोगे, सारे एसआई यूनिट को अंडरलाइन कर लेना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में रहेगी और आप सही कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अब उसके बाद आपको और करेक्शन, मतलब इसका मतलब नहीं समझे सर ये और सिलेक्शन क्या है। जनरली आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन मान लो 19 थे, उसमें बोला है ए और बी, तो आपको इस 15 मिनट में डिसाइड कर लेना है कि आप ए करोगे या बी करोगे। आपको उसी टाइम डिसाइड कर लेना है, क्योंकि जब आप पेपर का फ्लो में कर रहे होगे वहां पर कंफ्यूजन होगा, वहां पर टाइम वेस्ट होगा। तो यहीं पर आपको डिसाइड कर लेना और टिक मत करना, क्वेश्चन पेपर पकड़ा जाता है, डॉट लगा लेना कि मुझे ये वाला ऑप्शन करना है। आपको क्रिस्टल क्लियर होना है 15 मिनट में। ठीक है, यहां पर 15 मिनट में सारी बेसिक चीजें हमने कर ली। अब आपको जो 180 मिनट्स मिलेंगे, 3 घंटे क्या पूरे नहीं, वहां पर आपको सिर्फ 160 से लेकर 170 मिनट्स की ध्यान देने हैं। आपको 10 से 15 मिनट निकालना है आपकी कॉपी चेकिंग के लिए, अरेंजमेंट के लिए, चेक करने के लिए कुछ चीजें मिस तो नहीं हुई है, कैलकुलेशन पार्ट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आप मान के चलना 150 से 160 मिनट, दैट्स इट। ठीक, लास्ट पेज में आप रफ करोगे, चाहे आपको डायग्राम बनाना हो, चाहे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, या फिर आपको कोई भी रिएक्शन को चेक करना है कि आप सही लिख रहे हो या नहीं, तो आप लास्ट पेज में रफ पेज ऊपर लिख देना, वहां पर जो करना कर लेना। ठीक है, ये आपका मान लो पेज है, उस पर लास्ट में ऐसे कट कर देना, दैट्स इट। आप कहीं और बीच में नहीं यूज करोगे, आपको लास्ट में यूज करना है आपका रफ पेज। उसके बाद अब हम बात करते हैं टिप्स की। उससे पहले मैं सब्जेक्टिव वाइज थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या करना है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो याद रखना, जितने भी रिएक्शंस आप लिखेंगे सारे रिएक्शंस आपके बैलेंस्ड रिएक्शंस होने चाहिए। पहली चीज, जब रिएक्शन लिखोगे तो कैटलिस्ट का ध्यान रखना, कैटलिस्ट है तो लिखना जरूर, और हर एक जो भी एलिमेंट कंपाउंड आप लोगे उसका स्टेट लिखना, ये लिक्विड में, गैस में, एक्वस में, जिस स्टेट में, वो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखनी है। सेकंड हम बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में जैसे कि आपको पता है प्रिज्म का डायग्राम हो गया, सोलेनॉइड हो गया, रे डायग्राम हो गया, ये सारे आते हैं। आपको वहां स्केल और पेंसिल आपका प्रॉपर होना चाहिए, सारा डायग्राम पेंसिल से ही बनना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यूनिट्स ध्यान से लिखना, मिस मत करना। अब उसमें आपको पता है कि फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लेके फॉर्मूला को बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला जो भी आपका आगे से मान लो v = i आ रहा है, तो आपको इसको लिखना है बॉक्स में। ठीक है,
उसके बाद आपको जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे क्या चीज गिवन है कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट दे रखा है, कितना आपको निकालना है, सब कुछ आपको लिखना है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं, गिवन टू फाइंड आउट, ये चीज इस तरीके से फिजिक्स में लिखी है। अब आती है बायोलॉजी की बात। तो बायोलॉजी में जब भी आप चीजों को लिखोगे थोड़ा सोच के वर्ड्स का प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद आपको डायग्राम्स में बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना है, एकदम प्रॉपर शार्प पैसेज, जरा सा भी मिस मत करना, ठीक है। बेसिक है ये सब्जेक्टिव वाइज। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स और हैक्स की कि आप जब भी क्वेश्चन लिखोगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। बिकॉज जब कॉपी चेक होती है ना, तो टीचर जो एग्जामिनर होता है वो हैक्स में क्या होता है, वो ये देखता है कि आपने क्या लिखा है, पूरा नहीं देखता। आप ये देखता है कि कीवर्ड्स क्या इंपॉर्टेंट आपने मार्क करे, वो चीज उसके अंदर है, तुरंत फुल मार्क्स देके निकल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर नहीं करा तो वो एक लाइन पढ़ेगा, जब वो एक लाइन पढ़ेगा तो मिस्टेक निकलेगी, मिस्टेक निकलेगी तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट सेक्शन, अलाइनमेंट सेक्शन मतलब अगर आपने सेक्शन ए चालू करा है तो सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी, इस तरीके से रखो, प्रॉपर अच्छा पैटर्न होता है, टीचर परेशान नहीं होता। अगर आप ऊपर से चालू करना चाहते हो तो ए से डी आ जाओ या फिर डी से ए चले जाओ, इज ऑल अपॉन यू, ठीक है। बट हर एक सेक्शन के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म करना, ये नहीं इस क्वेश्चन को पहले कर लिया फिर दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन को कर, बिल्कुल नहीं, अलाइन द सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद और वाला जो आप चॉइस करोगे ध्यान से उसको मेंशन करना कि 19 का बी वाला पार्ट कर रहे हो, ना कि ए वाला पार्ट, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स आप बनाओगे प्रॉपर पेंसिल से ही बनेगा, नीट एंड क्लीन विद शार्प पेंसिल, और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए क्या चीज कहां पर है। फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब दिखना चाहिए, प्रॉपर स्केल से आप खींचोगे, रनिंग हैंड से मत करना, टेढ़ी टेढ़ी खींच दी लाइन, एकदम प्रॉपर स्केल से सीधी लाइन, ठीक है। फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए फॉर्मूला को लिख के बॉक्स में जरूर लिखना, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो गिवन क्वेश्चन हो, ठीक है। लाइन का गैप का ध्यान रखना, जब भी आप लिखोगे दो दो एक एक लाइन का गैप देना, जिससे कॉपी पूरी प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए, राइट। सो यही वीडियो में कुछ ऐसे हैक्स थे जो मैंने आपको बताया, इसको अगर आप फॉलो करो तो डेफिनेटली आपके 100 आउट ऑफ 100 साइंस में आएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट इन योर साइंस एग्जामिनेशन, टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।